ऑपोजिशन इज अपोजिंग फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, तो अगर इस तरह का बर्ताव वो करेंगे तो चेयरमैन को भी उसी तरह से उनके साथ डील करना पड़ेगा। इसको अननेसेसरली पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आप चेयर का अगर इस तरह अपोज करेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का ही विरोध कर रहे हैं। मनोज काका। माधव, वहां पॉलिटिसाइज की बात, राजनीतिकरण की बात क्या है? जो देश का सर्वोच्च संस्थान है राजनीति का, वहां राजनीति नहीं होगी, लोगों की बात नहीं होगी, लोगों के संवाद नहीं होंगे तो और होगा क्या? जो चेयरमैन है वो देश के संवैधानिक व्यवस्था के दूसरे, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था के दूसरे सबसे सर्वोच्च पद पर हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं। तो आपके जहां दायित्व हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पद नाम के साथ आपको पदभान और पदमान भी होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की माधव 2 लाइन है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। क्या आप एक स्त्री को, जया जी एक सांसद नहीं है, एक स्त्री भी है, आप उनके किस तरह से उनके नाम का संबोधन करते हैं, उससे ये आप जाहिर करना चाहते हैं इस देश के माताओं बहनों और स्त्रियों को कि क्या आपत्तिजनक क्या गया? मनोज जी साफ तौर पे बताइए, क्या आपत्तिजनक क्या था? पहचान नहीं है मनोज जी, आपत्तिजनक बात क्या थी, बता दीजिए ना। जब उन्होंने एक दिन मना, जब उन्होंने इससे पूर्व में एक दिन मना कर दिया कि उनके नाम से भी उनका संबोधन किया जा सकता है, और जब आप एलओपी के साथ, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके साथ जब आप दुर्व्यवहार करेंगे, उनका माइक स्विच ऑफ कर देंगे, उनके बोलते समय एलओपी एक करके इश्यूज पे मैं चाहूंगा। तकलीफों की आवाज होता है मनोज जी, देश के दुख तकलीफ मनोज जी, मैंने अभी एलओपी वाला सवाल अभी मैंने शाइना एनसी से पूछा, लेकिन मैं एक एक करके पॉइंट्स आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल यह है कि जया जी ने एक एफिडेविट दी, उस एफिडेविट में उन्होंने अपना नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा है, और पहले हरिवंश जी, उसके बाद जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने पढ़ा, और जब उन्होंने जो एफिडेविट में ऑन रिकॉर्ड नाम है वो पढ़ा, वो उन्होंने उस पे उस वक्त ऑब्जेक्ट किया। आज जया जी ने ही खुद बताया कि मेरा नाम जया अमिताभ बच्चन है। तो आखिर ये कंट्रोवर्सी क्या है इस पूरे मामले में? ये बात समझ नहीं आ रही लोगों को। देखिए जया जी, हम जब संवाद करते हैं तो एक बात जेस्चर की भी होती है माधव, उसे बखूबी आप समझते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी कोई नहीं कहता, मोदी जी कहने से भी मोदी जी का संबोधन हो जाता है। माधव आप समझते हैं, मैं आपके पूरे नाम से और पूरा करने से माधव से भी आपका संबोधन हो रहा है, लेकिन जब आपके जो एक लॉ में एक वर्ड है इंटेंशन ऑफ क्राइम, इंटेंशन ऑफ वर्ड, आपके संवाद में आप देश के सर्वोच्च संवैधानिक व्यक्ति हैं। देखिए सर, ऐसे भी लोग हैं जो कहेंगे किसी महिला को सिर्फ फर्स्ट नेम से एड्रेस करना भी डिसरिस्पेक्ट है। इस डिबेट पे इस चैनल पे ये भी कहा गया है। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए मनोज काका जी, इस चैनल पे कई ऐसे भी पैनलिस्ट आए हैं जिनको फर्स्ट नेम पे एड्रेस करने पे उनका कहा है कि ये महिलाओं का डिसरिस्पेक्ट है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस किया गया, बट वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम, सो आई वांट टू ब्रिंग इन फैक्ट वरुण सिंह ऑन दिस। वरुण सिंह, you know, what really are to be make of this controversy? Certainly the opposition has repeatedly said that Mr. Dhankar doesn't give them time to speak, interjects them, etc., etc. But is this case in point merited, where you have the united opposition saying that the vice president has disrespected Jaya Bachchan, a senior lady parliamentarian? Oh my goodness. I don't know. I saw that entire proceeding of the Rajya Sabha, and at no point did the Vice President disrespect anyone. Instead, I would say, today now when the Vice President says that no one is a celebrity inside the house, he had to say it because Jaya Bachchan, when he stood up to speak, she was the one who identified herself as an actor. She was the one who wanted to identify herself as someone different from everyone. And I just want to say, Mr. Kaka, that, ignorance of law is no excuse. Here, if Jaya Amitabh Bachchan doesn't want to be identified as Jaya Amitabh Bachchan inside the house, she should write. And the Vice President has categorically pointed it out to her. And I find the tone of Mr. Kaka very offensive to me, or I find the tone of Mr. Other spokesperson very offensive to me. Will it become offensive? It has to be decided. He's the chair. He's sitting over there as a chair. He knows how the house has to be run. He has been insulted so many times. Okay. Varun Singh essentially saying that one cannot be the judge in their own case, and clearly, of course, in this case, he believes that is the matter. We'll have to leave it there. Shaina NC, Varun Singh, Manoj Kaka, Khaliqur Rahman, all eyes on the next session of Parliament, where perhaps this matter will come up again, or will it be forgotten? We'll be keeping an eye on that. Thanks so much for joining us.